ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन है बुधवार। बुधवार को अष्टमी तिथि का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन को बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुध अष्टमी का व्रत बुध ग्रह को प्रसन्न करने, बुद्धि, व्यापार और बौद्धिक क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी छोटी सी जानकारी बुध अष्टमी से जुड़ी हुई। आइए अभी सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके घर एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकिनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों में बांट देते। तो वह माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हम माँ बेटे का कोई नहीं। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचे। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहां पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहां पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। कुछ रुपए इकट्ठे हो गए तो उन्हीं रुपए से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास में ही एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्रियां, मिठाई, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उनकी दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने के लिए आती और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ननद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया।
उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और अब देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया। और आज इस लड़के की शादी राजकुमारी से हो गई तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह भी समय आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। उसे भूखा मरता देख गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे बेचारी अपनी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसके घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही। वह तो बेचारी आज न जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ पर कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हो? यह तो आपका पोता है और यह घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपने बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था। ऊपर से सारे गांव वाले ने मुझसे मुख मोड़ लिया, तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं और इसके पास सब कुछ है, फिर भी यह देखो मुझे कितना प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख आपने मालिन को दिया वैसे सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिपाल नामक एक ब्राह्मण की कथा। तो प्रेम से बोलो कान्हा जी की जय हो। श्री हरिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में लीन रहता। श्री हरिपाल एक गृहस्थ भी थे और भक्त भी थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सदगुरु देव भगवान के रूप में वरण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के मुखराविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा ही सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने अगर जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। नाम जपते हुए रोजाना किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर तुमने संतों को रिझा लिया तो भगवान भी रिझ जाएंगे।
तो हरिपाल ने कहा कि गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं ही संत आ जाएंगे। उस दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने लग गए। साधु संतों से उनको बड़ा ही प्रेम हो गया। पहले हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह बड़े ही प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को भी बताते कि हरिपाल नामक एक धर्मात्मा रहता है। वह खूब सेवा करता है, खूब आवभगत करता है। एक बार हरिपाल के द्वार पर अवश्य जाकर देखना कि कैसे निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। तो यह सुनकर बहुत सारे संत हरिपाल के घर आने लगे थे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते कि अब हरिपाल को घर से बाहर जाने का समय भी नहीं मिलता। बाहर जाना बंद हो गया। धन कमाने जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वह सारा संतों की सेवा में लुटा दिया। जब हरिपाल के घर में कुछ भी नहीं बचा, तब उन्होंने बाजार से कर्ज लेकर कई हजार की सामग्री वस्तु साधुओं को खिला दी। तो हरिपाल की संत सेवा के बारे में हर जगह चर्चा थी। हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया, परंतु जब कर्ज इतना बढ़ गया तो कर्ज कोई भी देने को तैयार नहीं हो रहा था। जब उसे हर तरफ से पैसे मिलना बंद हो गया तो हरिपाल ने सोचा कि अभी क्या करूं। साधु संतों की सेवा तो बंद नहीं कर सकता। ऐसा करता हूं, चोरी करना शुरू कर देता हूं। दिन में साधु संतों की सेवा किया करूंगा और रात में चोरी किया करूंगा। तो हरिपाल जी तो बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं और न ही भजन करते। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा में की जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होती रहेगी। अब जब श्री हरिपाल जी चोरी करते तो ध्यान रखते कि भगवान से विमुख लोगों का ही धन लेना है। जो भक्त वैष्णव संत आदि दिखाई पड़ते तो उस व्यक्ति का धन चोरी नहीं करते। वह हर आदमी के रहन सहन तौर तरीका देख लेते कि भगवान का भक्त होगा तो तिलक जरूर लगाता होगा। यह सब कुछ दिन में ही देख लेते और फिर रात में चोरी करते। अब दिन में देखने के लिए साधु संतों की सेवा में हरिपाल को समय नहीं मिलता, तो वह थोड़ी देर के लिए वह सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप कर जाते और घूम घूम कर देख लेते कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भगवान का भजन नहीं होता। फिर रात में जाकर वहां उसी घर पर चोरी करते। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करनी है। तभी उन्हें एक व्यापारी का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि उसने ना कोई कंठी तिलक धारण किया, ना घर में कोई जप कीर्तन हो रहा। तो हरिपाल जी ने सोचा कि आज रात इसी के घर में चोरी करूंगा। इस तरह सोचकर वह घर आ गए और जैसे ही रात हुई तो हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर चोरी करने चले गए। घर में घुसकर चोरी करने लगे तो वह व्यापारी तो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा भावना थी, वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वह यह भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। उसे सब कुछ पता था कि हरिपाल जी के पास साधु संतों की सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह सेवा के चलते उन्हें चोरी करनी पड़ती है, पर वह तो अपनी कंजूसी के आगे मजबूर था। हरिपाल जी जब रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे तो थोड़ी सी आवाज हो गई तो व्यापारी की बेटी नींद से जाग गई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी को उठाया और कहने लगी कि पिताजी, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया है। तो यह सुनकर हरिपाल जी तो एक जगह पर छुप गए। तो व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा कि शांत रहो बेटी, शांत रहो, तुम बिल्कुल भी आवाज मत करो। यहाँ श्री हरिपाल के अलावा चोरी कौन कर सकता है? इस नगर में वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो नहीं दे पाए, परंतु अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम शांति से जाकर सो जाओ। अगर ज्यादा बोली तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो वह बाप बेटी सो गए, परंतु हरिपाल जी उनकी बातें सुन रहे थे। तो हरिपाल जी जोर से रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है, गुपचुप पूजा करता है,
तो अब हमें भी घर घर चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है, क्योंकि कोई दिखावा करके पूजा पाठ करते हैं तो कोई गुप्त तरीके से पूजा करते हैं। तो आज हमें यहाँ से चोरी करने का अपराध तो हमें लगेगा ही। यह तो कृष्ण कन्हैया के परम भक्त हैं। तो यह सोचकर हरिपाल जी के मन में बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूंगा। जिस चादर में हरिपाल जी के पास चोरी का सामान था वह भी हरिपाल जी व्यापारी के घर ही छोड़ गए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी का है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए। जैसे ही वह व्यापारी चादर अपने मस्तक से लगाई तो उसके शरीर में एक आनंद की लहर सी दौड़ गई। इससे पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। और उधर हरिपाल जी चोरी छोड़कर जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे उन्हें पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक बार एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वह मार्ग में देखते रहते कि कौन रामकृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे तो हरिपाल ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा धन मुझे दे दो। तो उनमें से एक व्यक्ति डर गया। उसके मुख से निकल गया कि हे द्वारकाधीश, हे बाके बिहारी, हे कृष्ण भगवान। तो जैसे ही यह नाम हरिपाल ने सुना तो वह पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं। उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। तब उस रास्ते से आने जाने वाले लोग सीता राम राधे श्याम, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बाके बिहारी की जय, इस तरह बोलते हुए जाने लगे। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करे? अपनी पत्नी से यही बातचीत कर रहे थे कि घर में कोई भी सामग्री नहीं, संतों की सेवा कैसे करें? तो वे दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि हरिपाल की सेवा निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तो श्री रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं नहीं जाते। तो प्रभु बोले कि हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। तो रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूं। तो भगवान ने कहा कि आओ, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना, बहुत सारे सुंदर आभूषण धारण करो और हमारे साथ चलो। तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि हम ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवत चर्चा ना होने पाए, केवल व्यापार वस्त्र आभूषण के बारे में ही बातें करते रहना। तो रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है। दोनों सेठ सेठानी का रूप धारण किए हरिपाल भक्त के द्वार पर जा पहुंचे और आवाज लगाई। तो हरिपाल जी बाहर आए तो हरिपाल जी से कहने लगे कि हम अमुक गांव जा रहे थे, मार्ग में अकेले जाने से अनेक संकट है, यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। तो सेठ रूप में आए भगवान ने पहले रुपए दे दिए। तो उन रुपए को लेकर सेठ जी का धन्यवाद किया और फिर अंदर जाकर अपनी पत्नी को रुपए दिए और कहा कि तुम उन रुपयों से संतों की सेवा करना, मैं इन सेठ सेठानी को पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। फिर सेठ और सेठानी को बड़े ध्यान से देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है, यह भगवान का नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण है तो घर में ना जाने कितना ही सोना चांदी होगा, कितने ही भंडार भरे होंगे। अगर मैं इनसे छीन लेता हूँ तो इन्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यह भगवान के भक्त नहीं है। जब से मैं इन दोनों से मिला हूँ यह तो केवल व्यापार की ही बातें कर रहे हैं। तो एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्यौछावर कर अपने शरीर से उतार दो।
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हरिपाल की बात सुनकर सेठ सेठानी के भेष में आए श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपना सब कुछ उतारकर वहां रख दिया, लेकिन रुक्मणी जी की अंगुली में एक छल्ला रह गया था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोले कि अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दो। तो हरिपाल जी कहने लगे कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ का रूप त्याग दिया और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्तों में श्रेष्ठ तुम ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम ले लेता है तो उस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग ना करे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ यह नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया परंतु उन्होंने संतों की सेवा जरूर की। तो उसी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त हरिपाल को साक्षात दर्शन दिए और फिर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास अपार धन दौलत रहेगी, तुम जैसे चाहो संतों की सेवा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरिपाल के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रही। फिर दोनों पति पत्नी जिस तरह पहले संत सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। दीर्घ काल तक अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके पूरे अगहन मास विष्णु जी की पूजा करता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, वह सब रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। अग्नि और ब्राह्मण दोनों मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नाम मुख जैसा सर्वश्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अगहन के महीने में कुमुद के समान स्वच्छ और सुखदायक सुंदर भात गाय के घी में बना हुआ होना चाहिए। उससे ब्राह्मण को भोज करवाने चाहिए और मेरे भक्तों को भी वही प्रसाद बांटना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला होता है। इसलिए अन्नपान आदि औषधि मुझे अर्पण करे और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करें। अन्य देवताओं का निवेद ग्रहण ना करें। अगहन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मुझे स्मरण करना चाहिए। यही नाम मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते, और वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मन वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम को जाता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन हे कृष्ण ऐसा कहकर प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद के पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाता है, यदि वह पापी ही क्यों न हो, फिर भी यमराज का दर्शन नहीं करता है। अगर किसी ने अपने पूरे जीवन काल में पाप ही पाप किए हों पर अंत समय में वह श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर अगर कोई इस तरह कहता है कि हे परमात्मा श्री कृष्ण, तो वह इस तरह कहने मात्र से ही अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्यागता है उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं, हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। और यदि कोई कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ शमशान अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः हे बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय मत करो, क्योंकि उसे तो श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों की जल की बूंदों से उसे सींचकर उसी समय बुझा दिया जाता है। तीखो दाने वाले काली काल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से
उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने के अलावा दूसरी औषधि है ही नहीं। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण का नाम जपने के अलावा गति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो पापी है और वह श्री कृष्ण का नाम लेने की इच्छा ही नहीं रखते, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे पुत्र, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, समझो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली। समस्त पापों को भस्म कर डालने वाले मुझ भगवान के नामों में जितनी शक्ति है, उतना पात्र तक कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी भी अशांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता, विकलता नहीं आती। जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कलयुग में त्यागता नहीं है, उसके पाप रूपी रोग पैदा नहीं होते। श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों को परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रयान और सहस्त्रों पराव्रत से जो पाप नष्ट नहीं होते, वो कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से चले जाते हैं। जो भी श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, उसके प्रति मेरी प्रीति बढ़ती ही जाती है। कोटिक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के तप से बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और सोने की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगमय गमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य अगर अंतकाल में एक बार भी श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर लेता है, तो वह उसी क्षण पाप मुक्त हो जाता है। और मनुष्य की जो जीव काली काल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, तो वह दुष्ट कहलाती है। ऐसी दुष्ट जीवा व्यक्ति के मुख में ना रहे, वह रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करता है, वह जीवा चाहे अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने के योग्य होती है। जो दिन रात कान्हा जी के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, उस जीवा को मनुष्य में कोई पापमय लता समझो, जिसे जीव के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण कृष्ण इस प्रकार वह जीवा श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपी रोगनी। जो भी भक्तजन श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो 3 संस्थाओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म का पाठ करता है, वह मनुष्य अपने जीते जी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे कल के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान, दामोदर मंत्र के अधिकारी शिष्य, गुरु का लक्षण, श्रीमद् भगवत कथा की महिमा नित्य नियम से सुनते रहिए। तो बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णा बाई की कहानी। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णा बाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णा बाई लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटाकर आती, तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णा बाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णा बाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वह कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ।
तो उसकी बातें सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज आई कि कृष्णा, तू सारा सामान लेकर आई है और वह सुई लेकर नहीं आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुढ़िया पागलों की तरह भागती हुई झोपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। गाड़ी वाले ने पूछा, माई तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर की लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो वो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।